बाबू रे कल लास्ट आप लोग का क्वेश्चन कहाँ तक लिखवा देते हैं? गोलू बोलिए तब। त्वरण लिखवा देते ना। त्वरण किसे कहते हैं? एक्सेलरेशन। बताइए बाबू, त्वरण किसे कहते हैं? फिर से लिख देते हैं आप लोग, जो नहीं लिखा होगा लिख लीजिएगा। एक्सेलरेशन। त्वरण किसे कहते हैं? तो समय के साथ वेग में परिवर्तन तन के दर को त्वरण कहते हैं। इसे ए द्वारा सूचित किया जाता है। क्या किया जाता है? सूचित किया जाता है। जो बंदा नहीं लिखा है वो बंदा ध्यान से इसको देख लिया जाए, ठीक है। एक्सेलरेशन किसे कहते हैं बाबू? समय के साथ वेग में यानी चाल में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं? त्वरण। कल हो सकता है लिखे होंगे किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं, लिखे थे? किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। अब बताइए त्वरण किसे किससे सूचित करते हैं? त्वरण को ए से सूचित किया जाता है। कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? हेलो, देखिए ए से क्यों सूचित किया जाता है बताइए तो। ए से क्यों सूचित किया जाता है? क्योंकि ए फॉर एक्सेलरेशन, ए फॉर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मीन्स क्या होता है? त्वरण। इसलिए ए से सूचित किया जाता है। कोई दिक्कत आप लोग को है? आगे बढ़ा जाए, बताइए। आगे बढ़ते हैं बाबू। त्वरण का सूत्र बताए थे कल। त्वरण को ए से लिखते हैं, त्वरण को ए से लिखते हैं। तो इसका सूत्र जो बताए थे कि v माइनस यू बटा टी, v माइनस यू बटा टी। हिंदी में लिख देते हैं पहले, ठीक है, आप लोग समझिएगा ध्यान से। वेग में परिवर्तन, वेग में अब बट्टे में समय। वेग में परिवर्तन को लिखते हैं v माइनस यू, अब बट्टे में समय के लिए टाइम, समय के लिए टाइम। यानी फॉर्मूला क्या हो गया? ए बराबर v माइनस यू बटा टी। कोई दिक्कत है? बताइए। जहां u क्या है? प्रारंभिक वेग। क्या है? प्रारंभिक वेग। v क्या है? अंतिम वेग। आप लोग को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है तो बताओ हमको, ना ना। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई मेरे। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि v को क्या बोलते हैं बाबू? अंतिम वेग बोलते हैं। u को क्या बोलते हैं? प्रारंभिक वेग बोलते हैं। समझ गए? तो बताइए त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है? v माइनस यू बटा टी, v माइनस यू बटा टी। त्वरण का एसआई मात्रक आपको ये सब बता चुके हैं पहले ही। बताओ तो त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? देखो वेग का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटा समय। दूरी के लिए क्या लिखा जाता है? मीटर। समय के लिए सेकेंड, और नीचे भी समय है सेकेंड। इसका क्या होगा पता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। कहीं आप लोग कहीं दिक्कत हो रहा है क्या? इधर कोई दिक्कत है कहीं? आपको समझाएंगे, थोड़ा सा इस भाषा को समझाएंगे हम आपको। त्वरण का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। याद हो जाएगा ना आपको, एग्जाम में बार बार पूछता है त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है, याद रखिएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आगे बढ़ा जाए, चलिए। तो भाई मेरे जो त्वरण आप लोग का ये फार्मूला है, इस पे एक न्यूमेरिकल देते हैं आप लोगों को, है ना। न्यूमेरिकल मतलब मैथ देते हैं, क्वेश्चन न्यूमेरिकल। वे क्वेश्चन लीजिए एक। मान लीजिए u बराबर है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, v बराबर है आपका 20 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत है? एनी प्रॉब्लम?
समय जो दिया है 5 घंटा। क्या दिया है? 5 घंटा। हमको निकालना क्या है? त्वरण। क्या निकालना है? त्वरण। ठीक है। आपका मान न्यूमेरिकल दिया है, किसी कार का प्रारंभिक वेग 10 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा उसका अंतिम वेग 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 5 घंटे में उसकी त्वरण क्या होगी, है ना। देखिए त्वरण का सूत्र क्या होता है जी, आप जानते हैं, v माइनस यू बट्टे में टी। कोई दिक्कत? देखो ध्यान से, v का मान कितना है? v का मान कितना है? नहीं पढ़ रहे हैं आप लोग? 20 किलोमीटर। कितना है? u का मान कितना है? 10 किलोमीटर बटा t का मान कितना है? बताओ अब ध्यान से हमको बाबू। a बराबर कितना है? 10 बटा 5 दूनी यानी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। a का मान कितना आया भाई मेरे? a का मान कितना आया? a का मान आया 2 किलोमीटर प्रति घंटा। त्वरण क्या आया? 2 किलोमीटर प्रति घंटा ना। आगे बढ़ा जाए। मार देने आंसर, एक नोट पॉइंट में लिख दें। देखिए ध्यान से, समझिएगा इसको नोट में। त्वरण सुनिए क्या क्या होता है बाबू। त्वरण जो होता है ना भाई मेरे, वो क्या होता है? धनात्मक, और क्या होता है? ऋणात्मक, और क्या होता है? क्या होता है? शून्य होता है ना। शून्य हम बताएंगे कब होता है शून्य, हम शून्य बताते हैं सेकंड में कब होता है शून्य। धनात्मक पहले बताते हैं। देखिए धनात्मक ये क्या है? धनात्मक है, पॉजिटिव है। क्या है? पॉजिटिव है। हम आपको बताते हैं ऋणात्मक। ऋणात्मक त्वरण को मंदन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मंदन। जैसे आपका जो फर्स्ट में स्पीड है ना ज़्यादा है, मान लो स्पीड एकदम तेज में जा रहे हैं, ठीक है। आप गति क्या है शुरुआत में? गति क्या आपका? स्पीड है एकदम, मतलब तेज है एकदम। शुरुआती जो आपकी चाल है, वेग है, क्या है? ज़्यादा है। अब फिर जाके कुछ देर तक आगे आगे धीरे 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 स्लो हो रहे हैं आप, तो आपका गति क्या हो रहा है? वेग क्या हो रहा है? घट रहा है। तो जब वेग घटता है, पहले वेग था ऊपर, माने स्पीड था, ज़्यादा वेग था, और धीरे 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 क्या आ रहा है? नीचे आ रहा है। तो जब वेग नीचे आता है यानी चाल का हो रहा है? डाउन हो रहा है। जब चाल डाउन हो जाता है ना, तो उसे क्या कहते हैं? मंदन कहते हैं। यानी जो स्पीड है कम हो गया, यानी वो माइनस में आ रहा है। कहाँ आ रहा है? धीरे 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 क्या हो रहा है? माइनस। क्योंकि जो गति है, जो वेग है, वो क्या धीरे धीरे स्लो हो रहा है। एक बार ऐसा स्लो हो जाएगा, गाड़ी रुक जाएगा आपका, आप रुक जाइए ना। क्या जब धीरे धीरे स्लो हो रहा है मेरा, जो जो जैसे मतलब कोई कार चला रहा है, उसका गति एक पेक डाउन होने लगा, तो उसे क्या कहेंगे? मंदन कहेंगे, या फिर ऋणात्मक त्वरण। माने कम घटना क्या होता है? माइनस। स्पीड अगर आपका वेग घटा तो क्या हो रहा है? वो निगेटिव हो रहा है। क्या हो रहा है? निगेटिव या फिर ऋणात्मक। इसी को कहते हैं कुछ मंदन। एक क्वेश्चन बनता है आपका यहाँ पे, हम बताते हैं, सुनिए। क्वेश्चन बनता है कि मंदन क्या है, ठीक है। किसी वस्तु के ठीक है ना, किसी वस्तु के वेग में कमी आना, चाहे किसी वस्तु का वेग घटना, मंदन या ऋणात्मक त्वरण कहते हैं। बस समझ में आप लोग का लिखे हैं? किसी वस्तु के वेग में कमी आना। वेग माने चाल, स्पीड। स्पीड में क्या आ गया? कमी, माने घटना। एक सडनली मान लीजिए आपका वेग क्या हो गया? घटने लगा, तो क्या होगा?
ऋणात्मक, क्या होगा? ऋणात्मक। उसी को क्या कहते हैं? मंदन भी कहते हैं। मंदन का मतलब होता है धीमा, क्या हो जाना? गति, वेग का हो जाना, धीमी हो जाना। किसी वस्तु के वेग में क्या जाना? वेग धीमा हो जाना ही क्या कहलाता है? मंदन कहलाता है। आप कुछ भी ले सकते हैं, वस्तु के वेग में धीमा हो जाना या फिर वस्तु के वेग में कमी आ जाना, चाहे वस्तु का वेग घट जाना, मंदन कहलाता है। चाहे मंदन कहिए चाहे ऋणात्मक त्वरण कहिए, है ना। ऋणात्मक त्वरण या मंदन एक ही बात है। ये क्या होता है हमेशा? मंदन क्या होता है? निगेटिव। मंदन क्या होता है? निगेटिव। मंदन का मतलब वेग का हो जाना, धीमा हो जाना, वेग का हो जाना, धीमा हो जाना, है ना। यहाँ तो समझ पा रहे हैं? वेग क्या हो जाना, धीमा हो जाना क्या कहलाता है? मंदन या फिर ऋणात्मक त्वरण। अब देखते हैं, देखिए आप ये देख लिए ना, ये दो चीज देख लिए आप, ये वाला पॉइंट देख लिए आप। धनात्मक देखिए ये हो गया आपका। खुद त्वरण क्या होता है? एक जब भी आपको एग्जाम्पल दिए हैं 10 किलोमीटर 15, जो आया इसका आया धनात्मक आया है कि ऋणात्मक? आयन धनात्मक। पहले चाल क्या था? कम था। फिर क्या हो रहा है? अधिक हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो? धनात्मक कि ऋणात्मक? धनात्मक। पहले मेरा चाल कम था। चाल क्या था? प्रारंभ में जो मेरा वेग था, वेग क्या था? कम था। वेग क्या था? कम था। लेकिन कुछ दूर चलते मेरा वेग क्या हो गया? बढ़ गया। वेग क्या हो गया? बढ़ गया। तो जब वेग माने स्पीड जब बढ़ता है तो क्या होता है? धनात्मक कि ऋणात्मक? जब वेग मेरा बढ़ जाएगा, वेग मतलब समझिए स्पीड, गति, बस समझ रहे हैं। मान लीजिए शुरू दौड़ रहे हैं 10 के, आप कुछ दूर जाते जाते फिर 20 की स्पीड हो गया, तो वेग क्या हो गया? बढ़ा कि घटा? बढ़ा। जब वेग बढ़ता है तो धनात्मक कि ऋणात्मक? धनात्मक। यहाँ पर वेग क्या दर्शा रहा है? कम। वेग पता ही कम होगा कब होगा? जब आपका शुरू में ज़्यादा होगा वेग और लास्ट में क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, है ना। तो क्या हो गया आपका? मंदन। शुरू में कम है, आगे चल के ज़्यादा हो गया तो क्या हो गया? धनात्मक हो गया। मंदन माने क्या होता है? ऋणात्मक। मंदन माने ऋणात्मक। तो अब बताइए, सब पूछे कोई कि बताइए त्वरण ऋणात्मक कब होता है? तो प्रारंभिक वेग अंतिम वेग के तुलना में कम हो। बात समझ पा रहे हैं? बोलते हैं यानी जो u का मान है ना, v से क्या हो? कम। u माने प्रारंभिक वेग। बात समझ पा रहे हैं? त्वरण ऋणात्मक कब होता है? त्वरण ऋणात्मक कब होता है? जब प्रारंभिक वेग मतलब शुरुआती चाल अंतिम चाल से क्या हो? कम हो। मतलब ये धनात्मक हो गया और शुरुआती चाल ज़्यादा हो और अंतिम चाल क्या हो गया? कम हो, तो क्या हो गया? निगेटिव, ऋणात्मक। आई बात समझ में ना आप लोग को? आगे बढ़ा जाए। अब देखा जाए शून्य कब होता है। देखिए शून्य कब होता है? मान लीजिए प्रारंभिको चाल 5 मीटर प्रति सेकेंड है। मान लीजिए प्रारंभिको चाल 5 मीटर, जैसे मान लो, देखो हम आपको समझा रहे हैं, नोट में देते हैं आपको। क्या लिखे हैं? एक समान वेग में किसी वस्तु का त्वरण शून्य हो जाता है। समझिए एग्जाम्पल देते हैं आपको। जैसे मान लीजिए ए है, यहाँ पर बी है, 1 सेकेंड कोई चला और कितना की स्पीड चला? तो मान लीजिए 5 मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड चला। फिर अगला फिर 1 सेकेंड चला और फिर 5 मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से चला। फिर अगला फिर चला यहाँ से बी से, बी है ना, कौन पॉइंट है? सी है, ये डी। फिर 1 सेकेंड चला, फिर कितना की स्पीड से? 5 की स्पीड से। आपको वेग में कहीं लग रहा है बदलाव? वेग में परिवर्तन दिखाई दे रहा है आपको? वेग माने चाल में कोई कमी ज़्यादा है? 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है। इसमें कहीं आपको मंदन दिखाई दे रहा है? आप बताइए, आपको मंदन दिखाई दे रहा है? आपको ये बताइए, आपको मंदन नहीं जब नहीं दिखाई तो आपको धनात्मक त्वरण दिखाई दे रहा है यहाँ पे?
कोई बता सकता है? धनात्मक त्वरण दिखाई दे रहा है कि नहीं यहाँ पे? ऋणात्मक नहीं दिखाई दे रहा है, धनात्मक नहीं दिखाई दे रहा है, शून्य दिखाई दे रहा है। धनात्मक कब होता है? ज्यादा रहित, माने शुरू में 5 हो गया, मान इधर 8 हो गया, फिर 9 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, स्पीड है, तो क्या हो गया? धनात्मक। शुरू में 5 है, उधर 4, 3, 2 क्या हो गया? निगेटिव। नो चेंज शून्य, नो चेंज शून्य। समझ रहे हैं? वेग नो चेंज क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। हाँ हंस रहा है गधा। हाँ, कोई आप लोग का आपत्ति? बोलिए। देखिए आप लोग जहाँ दिक्कत है आप लोग पूछिए हमसे, हम सिखाएंगे आपको। बताइए तो, त्वरण कैसा ही मात्रक? त्वरण को किससे सूचित किया जाता है? त्वरण बराबर क्या होता है? यस, माने a बराबर v माइनस यू बटा t। उसको हिंदी में क्या कहिए? वेग में परिवर्तन बटा में समय, है ना? अब आइए बताइए, त्वरण क्या क्या संभव हो सकता है? त्वरण क्या क्या हो सकता है? धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, तीनों हो सकता है। मंदन किसे कहते हैं? आपके वेग में क्या आ जाए? धीमी आ जाए, क्या है? मंदन, है ना? वेग में कमी आ जाए, क्या है? मंदन, चाहे ऋणात्मक त्वरण। आई बात समझ आप लोगों को? यहाँ से हो गया क्लियर? कहीं आपत्ति तो बोलिए आप लोग। इस मैथ को समझे। मान लीजिए आपको दे दिया u का मान 10, t का मान 5, v का मान 20 किलोमीटर प्रति घंटा। कह देगा त्वरण निकाल दीजिएगा। हाँ, a का मान दिया है, t का मान दिया है, v का मान दिया है, u का मान पूछ देगा। पूछ सकता है। u का मान पूछा, 3 से गुना करके यहाँ से इसको माइनस में भी है तो प्लस में आ जाएगा, साइड u का मान निकल जाएगा। आपकी मर्जी, सोल्यूशन आपको करना है, बैठा दीजिए, आप उसको सोल्यूशन कर दीजिए। क्या दिक्कत है? एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? आगे बढ़ा जाए। देखिए अब आगे देखेंगे भाई मेरे कि त्वरण कितने प्रकार के होते हैं। क्या देखेंगे? त्वरण कितने प्रकार के होते हैं। तो आप सुनिए ध्यान से, त्वरण मुख्यतः 2 प्रकार के होता है। क्या प्रकार के? एक होता है एक समान त्वरण और दूसरा होता है असमान त्वरण। पहला क्या होता है? एक समान त्वरण और दूसरा असमान त्वरण। एक समान त्वरण किसे कहता है आपको मालूम है? हम आपको बोलते हैं किसी वस्तु के वेग में हर सेकेंड मतलब प्रति सेकेंड समान वेग में परिवर्तन होता हो। मतलब जो वेग की जो मात्रा है समान रूप से बढ़ती हो। जैसे मान लीजिए पहला बार जो स्पीड है ना किसी गाड़ी का, मान लीजिए 1 सेकंड में जो गाड़ी का स्पीड है 5 मीटर प्रति सेकंड है। कितना है? 5 मीटर प्रति सेकंड है। फिर अगला सेकंड चला तो वहाँ पर हो गया 10 मीटर प्रति सेकंड। फिर अगला सेकंड चला हो गया 15 मीटर प्रति सेकंड। यानी आप ध्यान से देखिए तो ये पहले क्या था? 5 मीटर प्रति सेकंड था, फिर 10 मीटर प्रति सेकंड हो गया, फिर 15 मीटर प्रति सेकंड हो गया, फिर 20 मीटर प्रति सेकंड हो गया। इसमें पता है अंतर कितना का हो रहा है? सेम अंतर हो रहा है। हर बार क्या हो रहा है पता है आपको? 5 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जा रहा है। तो अब देखिए ये नहीं है कहीं कि कहीं 5 मीटर प्रति सेकंड बढ़ गया तो कहीं 8 मीटर प्रति सेकंड बढ़ गया, ऐसा नहीं है। पता है क्या है? एक समान बढ़ रहा है। पहले के बार कितना था? 5 मीटर प्रति सेकंड स्पीड था। फिर 1 सेकंड बाद कितना हो गया? 10 मीटर प्रति सेकंड हो गया। फिर एक मीटर सेकंड बाद कितना हो गया? 15 हो गया। फिर 20 हो गया। आप कह देंगे फिर 22 हो गया। ये एक समान त्वरण नहीं है। एक समान त्वरण का मतलब है जो आपका वेग में जो परिवर्तन हो रहा है, यानी जो मात्रा में बढ़े या घटे। परिवर्तन का मतलब है कि प्रति सेकेंड आपके वेग की मात्रा में बढ़े या घटे। बढ़ता भी हो तो एक ही समान बढ़े। जिससे पहला बार 5 बार, फिर दोबारा में हो गया 10 हो गया, फिर तीसरा सेकंड में 15 हो गया, चौथा सेकंड में 20 हो गया। तो इसको क्या कहिएगा आप लोग? एक समान त्वरण। चाहे पहला बार 100 का मीटर प्रति सेकंड स्पीड है, फिर 95 मीटर प्रति सेकंड स्पीड है, फिर 90 मीटर प्रति सेकंड स्पीड है, फिर 85 मीटर प्रति सेकंड स्पीड है, फिर 80 मीटर प्रति सेकंड स्पीड है। तो बताइए क्या है? एक समान त्वरण है कि असमान? एक समान त्वरण है। क्या है? एक समान। हम ये नहीं बता रहे हैं कि स्पीड कम है कि बेसी है। आप घट भी रहे हैं तो समान घट रहे हैं, समान रूप से घट रहे हैं। आप बढ़ भी रहे हैं तो समान रूप से बढ़ रहे हैं। तो क्या है आपका? एक समान त्वरण।
असमान त्वरण सुनिए क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। असमान त्वरण सिंपल तरीका आपका ये है, पहला स्पीड मान लीजिए 100 मीटर प्रति सेकंड है, तो दोबारा हो गया 95 मीटर प्रति सेकंड, तीन बारा हो गया 93 मीटर प्रति सेकंड हो गया, फिर चौथा बार हो गया 91 मीटर प्रति सेकंड हो गया, फिर 87 मीटर प्रति सेकंड हो गया। स्पीड घट रहा है, लेकिन आपको क्या लगा समान रूप से घट रहा है क्या? ना, अलग अलग। कभी 5 मीटर प्रति सेकंड घट जाता है, कभी 2 मीटर प्रति सेकंड घट जा रहा है, कभी 1 मीटर प्रति सेकंड घट जा रहा है वेग, तो कभी 4 मीटर, कभी 10 मीटर प्रति सेकंड वेग घट जा रहा है। तो एक समान वेग से एक समान मतलब नहीं घट रहा है, तो जब एक समान नहीं घटे तो क्या कहिएगा उसके? असमान त्वरण। अब ये आपको मिटा के हम इसको आपको लिख देते हैं दोनों का डेफिनेशन, है ना। इसको उतार लीजिए आप लोग बाबू रे। अब क्वेश्चन आप लोग का कौन सा रह गया है? त्वरण कै प्रकार का होता है? त्वरण, त्वरण कै प्रकार? बहुत अच्छा। कौन कौन? अरे कहता है एक समान त्वरण, दूसरा क्या होता है? देखिए पहला समझिएगा, किसी वस्तु के वेग, किसी वस्तु के वेग में समान समय अंतराल में समान समय अंतराल में समान चाहे बराबर उसे क्या कहते हैं? इंक खत्म हो गया कहते हैं। बाबू समझिएगा, लड़का समझ जाइएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। किसी वस्तु के वेग में, कुछ में वस्तु के वेग में, वस्तु के वेग में समान समय अंतराल में, समान तो बराबर समय में, जैसे पहला 1 सेकंड का अगर आप स्पीड देखते हैं तो फिर दूसरा भी 1 सेकंड का स्पीड देखना है, तीसरा का फिर भी 1 सेकंड का समय का देखना है आपको। बराबर परिवर्तन किस में? वेग में। सुनिए बाबू रे, ये वेग लिखे हैं, क्या लिखे हैं? वेग। हमारे पास टाइम नहीं है ना मेरे भाई, आप समझते काहे नहीं है? हम पढ़ाना हमको अगला बैच करने तो उसको करना है। तो किसी वस्तु के वेग में, वेग माने चाल में बराबर परिवर्तन होता हो, क्या होता हो? बराबर परिवर्तन, उसे कहते हैं एक समान त्वरण। जैसे में समझिएगा आप लोग तो बुझाएगा। जैसे ए से बी तक 1 सेकंड मान लीजिए, 1 सेकंड में स्पीड यहाँ पे है 5 मीटर। इस वेग क्या है? वेग कितना है? 5 मीटर प्रति सेकंड है। कितना है? 5 मीटर प्रति सेकंड। फिर 1 सेकंड में जो इसका वेग है, ए बी सी नाम देते हैं ना, 1 सेकंड में कितना स्पीड है? पहले प्रारंभ में 1 सेकंड में स्पीड कितना था? 5 मीटर प्रति सेकंड। अगले 1 सेकंड में कितना हो गया? 10 मीटर। फिर अगले 1 सेकंड में 15। आप कुछ पकड़ रहे हैं इस चीज़ को? फिर अगला सेकंड में 1 सेकंड में हो गया आपका 20। यहाँ पर देख रहे हैं क्या हो रहा है? देखिए 5 बढ़ गया, 5 बढ़ गया, 5 बढ़ गया। यहाँ पर त्वरण क्या है? 5 मीटर प्रति सेकंड। त्वरण क्या है? 5 मीटर प्रति सेकंड। क्योंकि क्या होता है, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं ना? सुनिए अब, 5 यहाँ था, फिर कितना हो गया? 10 हो गया। समय क्या है? देखो ध्यान से, समय क्या है? समान। देखिए क्या लिखे हैं? वेग में समान समय अंतराल, समान समय, समय क्या है? समय समान। वेग में क्या हो रहा है? बढ़ोतरी, मतलब बढ़ रहा है। अब भी कैसे बढ़ रहा है? समान परिवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है? बराबर परिवर्तन होता है। लिखे ना, बराबर परिवर्तन मतलब बराबर रूप से बढ़ रहा है, घट रहा है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? एक समान त्वरण। दूसरा का क्वेश्चन क्या था आप लोग का? किसी
वस्तु के वेग में समान समय अंतराल में, समान समय में असमान परिवर्तन होता हो, असमान उसे क्या कहते हैं? उसे जैसे में समझिएगा, देखिए ठीक है ना, यहाँ तक मान लीजिए ए से बी तक 1 सेकेंड चला, यहाँ पे स्पीड है 5 मीटर प्रति सेकेंड। फिर सी तक गया, यहाँ है 8 मीटर, डी पे गया, यहाँ पे है 15 मीटर 1 सेकेंड में, फिर 1 सेकेंड में 20 मीटर प्रति सेकेंड। ध्यान दीजिए, देखिए ध्यान से, समय क्या है? समान है। समय क्या है? समान है, लेकिन वेग देखिए पहले कितना है? 5 मीटर प्रति सेकेंड, फिर कितना हो गया? 8 मीटर प्रति सेकेंड। कितना बढ़ा? 3। फिर कितना बढ़ा? 7। फिर कितना बढ़ा? 7। फिर कितना बढ़ा? 5। ये देखिए, कभी 3 बढ़ रहा है, कभी 5 बढ़ रहा है, कभी 7 बढ़ रहा है। तो क्या समान रूप से परिवर्तन हो रहा है? समान रूप से परिवर्तन नहीं हो रहा है। यही लिखे देखिए, असमान परिवर्तन, मतलब समान रूप से परिवर्तन नहीं होता हो। असमान का मतलब क्या हुआ? समान रूप से नहीं। तो ये क्या हो रहा है? असमान रूप से क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है, इसलिए इसका कहेंगे असमान त्वरण। इसको नोट कर लीजिए बाबू, कल पढ़ाएंगे आगे। बाबू रे, कल कहाँ तक आप लोग का हो गया था? लास्ट हम आप लोग कहाँ बता दिए थे? असमान त्वरण बता दिए थे, बताया था ना? असमान त्वरण तक हम आप लोगों को पढ़ा दिए हैं। आज हम लोग को क्या पढ़ना है आगे देखेंगे। आज हम लोग भाई मेरे गति का समीकरण, ठीक है? क्या देखेंगे? गति का समीकरण। अपना बुक निकाल तो कल का होमवर्क दिए थे ना आपको? होमवर्क नहीं दिए थे? लिखो तो आगे। आए कुछ लिख के दिखाओ तो बाबू, आए कुछ लिख के दिखाओ। सुनिए, तो क्या देखेंगे भाई मेरे? गति समीकरण। क्या देखेंगे? गति का समीकरण। गति के मुख्य रूप से हम लोगों को 3 समीकरण पढ़ना है। कितना समीकरण पढ़ना है बाबू? 3 समीकरण को पढ़ना है, ठीक है? देखिए, स्टार्ट कर रहे हैं इधर से। गति का समीकरण आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है? और किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम होगी तो आप लोग बोल सकते हैं बेझिझक, डाउट ना रहे, इसलिए आप ध्यान से देखिए, इसको समझिएगा भी। इसको नहीं समझ में आएगा बोलिएगा, हमसे बताएंगे दोबारा। हम आप लोग कल हालांकि बेसिकली फॉर्मूला तो बताए नहीं थे। 3 गति समीकरण के लिए 3 पॉइंट दिया गया आपका है, 3 सूत्र है। गति समीकरण के लिए कितने सूत्र दिए गए भाई मेरे? 3 सूत्र है। पहला क्या है? v बराबर u प्लस AT, भैया। दूसरा दिए थे s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ut प्लस AT स्क्वायर। बहुत बढ़िया। थर्ड क्या दिए थे आप लोग को? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 समीकरण आप लोग का है। एक तरह से सूत्र है। क्या है? सूत्र है। किसका सूत्र है? गति समीकरण है। किसका फॉर्मूला है? गति समीकरण। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? साइंस। साइंस में भी कौन साइंस? फिजिक्स। क्या पढ़ रहे हैं? फिजिक्स। अब फिजिक्स में से कौन चैप्टर? चैप्टर 2। क्या नाम है? गति, यानी मोशन। गति समझते हैं ना? पंखा क्या कर रहा है अभी? गति में है ना? यानी कोई वस्तु अगर अपने स्थान को परिवर्तन कर रहा है, परिवर्तित कर रहा है, तो क्या है? गति में है। एनी प्रॉब्लम? देखिए, गति समीकरण कितने टोटल हैं? 3 है। v बराबर u प्लस AT, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, और क्या है? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। बताइए यहाँ पर v क्या होता है? v क्या होता है? अंतिम वेग। क्या होता है? अंतिम वेग। वेग माने चाल, वेलोसिटी। जिस आप जो गति से चलते हैं ना, उसे क्या कहते हैं? वेग। क्या कहते हैं? वेग। वेग को ही क्या कहते हैं? चाल।
थोड़ा बहुत अंतर है, हम बता चुके हैं। वेग भी क्या है? चाल है, स्पीड है। तो भी का मतलब क्या होता है? ये भी वेग है, ये भी क्या है? वेग है, लेकिन कौन वेग? अंतिम वेग। यू क्या है? ये भी वेग है, लेकिन कौन? प्रारंभिक, मतलब शुरुआती स्पीड है। ए क्या है? त्वरण है। टी क्या है? टाइम। इसमें आपको कुछ यूनिक दिख रहा है, एक अक्षर, कोई लेटर? हाँ, एस दिखाई दे रहा है। एस क्या है? दूरी है, दूरी या विस्थापन। विस्थापन को दूरी कह सकते हैं, क्योंकि शॉर्टकट दूरी को विस्थापन कहते हैं, है ना। आ टोटल लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी। क्या कहते हैं? दूरी। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बता था ना, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दो चीज बता दी आप लोग को। चलिए, तो एस क्या है मेरे भाई? विस्थापन यानी दूरी है। जहां एस क्या है, इससे विस्थापन कह सकता है। विस्थापन में एक प्रकार की क्या है? दूरी है। एनी डाउट? 3 सूत्र याद कर लीजिएगा इसको। ये आप लोग को हम सिद्ध करके बताएंगे तीनों फार्मूला का भी। जस्ट तीनों फार्मूला का हम सिद्ध करके बताएंगे आपको वेग समय ग्राफ पे। फिलहाल आप समझिए कि अगर आपसे क्वेश्चन, अगर न्यूमेरिकल कोई दे दे, कोई न्यूमेरिकल आ जाए, जैसे फिजिक्स का जो मैथ आ जाए न्यूमेरिकल, तो उसमें क्वेश्चन कहता है ना, कोई गाड़ी विरामावस्था से चलना शुरू करती है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। फिर से देखिए क्वेश्चन का लिखा है, लिखा क्या है? कोई वस्तु विरामावस्था से चलना शुरू करती है। कौन अवस्था से? विरामावस्था से। विरामावस्था के मतलब कौन अवस्था? रुकी अवस्था। अगर रुकी हुई अवस्था से चलना प्रारंभ करती है, तो जब रुकी हुई की बात हो गई, गाड़ी अगर रुकी है, क्या है? रुकी है, तो प्रारंभिक वेग क्या होगा? क्या बोले हम? फिर सुनिए, अगर गाड़ी रुकी हुई है यानी विरामावस्था में है, यानी रेस्ट की अवस्था में है, तो उसका प्रारंभिक वेग क्या होनी चाहिए? 0। क्या होगा? 0, क्योंकि गाड़ी क्या है? रुकी है। उसमें वेग कहाँ है? चाल है क्या? उसमें चाल है, तो रुकी अवस्था है। तो रुकी हुई कोई में जिससे गाड़ी रुका है, जैसे आई एम गाड़ी, आई एम वैन, हम रुके हैं, तो मेरा गति क्या है? मेरा वेग क्या है? 0। वेग क्या है? 0, यानी शुरुआती स्पीड क्या है? 0। बस में रहे। अगर न्यूमेरिकल में क्वेश्चन लगा के दे दे कि गाड़ी कौन अवस्था में हो? विरामावस्था से चलना शुरू करती है, विरामा अवस्था से, तो जब भी विरामा अवस्था मिले तो कहिएगा सर जी यू बराबर 0, यू बराबर 0, क्योंकि यू क्या है? प्रारंभिक वेग है। तो यहाँ पर देते हैं, देता है जो ना पॉइंट देता है वो हम बताते हैं आपको। अगर मान के चलिए गाड़ी, समझिए गाड़ी, अगर गाड़ी विरामा अवस्था यानी रुकी अवस्था में, विरामा अवस्था में या रुकी हुई अवस्था में है, तो बताइए u बराबर क्या होगा आपका? 0। u बराबर 0। अगर गाड़ी अंतिम में रुकी है, अंतिम में जाके रुक जाती है, अंतिम में अगर रुकी है, तो बताइए क्या होगा? तो क्या होगा? v बराबर 0। v बराबर 0 क्यों? क्योंकि अंतिम में देखिए, कोई गाड़ी होती है ना, गाड़ी कोई क्वेश्चन देगा आपको कि कोई गाड़ी 10 की स्पीड से चलना शुरू करती है, अंतिम रूप से जा करके जब उस गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी धीरे धीरे क्या होती है? रुक जाती है, यानी अंतिम वेग क्या हो गया? 0, क्योंकि रुक जाए गाड़ी तो क्या हो जाएगा? अंतिम वेग 0, मतलब 0, लड्डू। तो यहाँ पे आपका विरामावस्था में रहेगा तो आप यू का मान क्या मानिएगा? 0। अगर अंतिम में गाड़ी रुक गई तो क्या कहिएगा? v बराबर 0। कोई दिक्कत? बेला, आपको नींद लग रही है क्या? घर पे दिन में थोड़ा आधा 1 घंटा सो लीजिए ना, क्या दिक्कत है? स्कूल से आइए तो थोड़ा सा सो लीजिए, उसके बाद पढ़ने के लिए आइए। पढ़िए थोड़ा सा इंटरटेनिंग में, ये ना एकदम बोरिंग समझ के पढ़िएगा बहुत हम बड़ा का पहाड़ तोड़ रहे हैं, तो ऐसा कुछ बात नहीं है, ठीक है? न्यू है, कुछ समझ में आ रहा तेरे को? इस मेन बात, तू सस्टेन कंटिन्यू क्लास नहीं ना किया है, सडनली आ गया है। अब मेरा टॉपिक थोड़ा आगे बढ़ गया है, तो टॉपिक जब कोई भी टॉपिक अगर स्टार्ट करते हैं तो उसमें आपको समझ में आती है ज़्यादा। जैसे मैथ पढ़ाते हैं कोई टीचर, जैसे कोई भी टीचर, हम ही पढ़ा रहे हैं मैथ, अगर आप मैथ को अगर बीच में आइएगा तो आपको समझ में बहुत कम आएगा। बेसिक जो नहीं समझा तो मैथ नहीं बना पाएगा। उसी प्रकार इसका भी कुछ कुछ बेसिक थ्योरी होती है। जैसे बोल दें कि वेग, विस्थापन, आपको समझ में नहीं विस्थापन क्या होता है, वेग, जबकि लिखवा चुके हैं सब पढ़ा चुके हैं बहुत बढ़िया से। अगर नहीं आपको अगर मिलता है, अगर आपको दिक्कत होगी तो आप वीडियो में जाकर खोल के देख सकते हैं। लिखिएगा कोचिंग बिहार वाला, क्या लिखिएगा? कोचिंग बिहार वाला मारिएगा कि 9th क्लास थी, चैप्टर 2 फिजिक्स आ जाएगा,
आप 1 2 करके वीडियो देख सकते हैं। हालांकि उसमें थंबनेल लगाया नहीं गया है, हम लगा देंगे, बहुत जल्द आपको पकड़ में आ जाएगा। क्लास नहीं छूटता है मेरा, क्लास जो छूट गया तो घर पे जाकर देख लेता है लड़का। तो बताइए, विरामावस्था में रुकी हुई, विरामावस्था में कार की गति क्या होगी? 0। कार की गति, प्रारंभिक गति क्या होगी? 0, माने प्रारंभिक वेग क्या होगी? 0। अब हम लोग देखेंगे भाई मेरे, ये तीनों फार्मूला को सिद्ध कैसे करें। तीनों फार्मूला को सिद्ध कैसे करें? वेग समय ग्राफ से। वेग समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ। वेग माने वेलोसिटी, समय माने टाइम, ग्राफ माने ग्राफ। जैसे आप ग्राफ बनाए हैं, 7 8 क्लास में बनाए होंगे, ग्राफ बनाए होंगे 8 क्लास में, 4.1 4.2 में आप लोग बनाए होंगे ताली कैसे, दंडालेख ऐसे लाइन खींच के, है ना, एक्स अक्ष वाई अक्ष करके इस तरह से। तो हम लोग वही सीखेंगे ग्राफ। क्या सीखेंगे भाई मेरे? वेग समय ग्राफ। वेग समय ग्राफ, वेग और समय का ग्राफ देखें। क्या देखेंगे? वेग और समय का ग्राफ। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? चलिए देखिए ग्राफ। आप बताइए भाई मेरे, आप सभी लोग बताइएगा, आपको जानकारी होगी। बताइए, इसे कौन अक्ष कहते हैं? अरे यार, ये आप समझिए प्लस है, ये इसे बनाए हैं, ठीक है। बताइए इसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वाई अक्ष। क्या कहते हैं? वाई अक्ष। और जो सुतल है, एक्स अक्ष। एक्स अक्ष और वाई अक्ष, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, इसे बोलते हैं इंग्लिश में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। एक्सिस माने अक्ष, ये क्या हो गया आपका? वाई अक्ष। क्या हो गया? ये क्या हो गया? एक्स अक्ष। कोई दिक्कत है? इसे थोड़ा सा मिटका दें आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसे बोलते हैं मूल बिंदु। अब मूल बिंदु क्या होती है? 0। आप लोग कभी मूल बिंदु बताए होंगे, बोले होंगे, रिपीट, हमको याद आ रहा है। मूल बिंदु का मान होता है 0,0। कभी ना कभी जरूर रिपीट किए हैं, हमको आई थिंक याद आ रहा है, कहीं ना कहीं बताएं आप लोग को, आप ध्यान नहीं दिए हैं। हम मूल बिंदु बताए थे कि मूल बिंदु का मान 0,0 होता है ना। चलिए, तो हम क्या देख रहे हैं भाई मेरे? वेग समय ग्राफ। वेग समय ग्राफ, सुनिए, इसे मानेंगे समय। क्या मानेंगे? समय। जो नीचे वाला एक्स अक्ष है ना, ये वाई अक्ष है, तो एक्स अक्ष को क्या मानेंगे मेरे भाई? समय। क्या मानेंगे? समय। और समय को क्या लिखा जाता है? टी। समय को क्या लिखा जाता है? टी। इसे मानेंगे वेग। क्या मानेंगे? वेग। ये क्या हो गया आपका? वेग हो गया। कोई दिक्कत है आप लोग को? कोई दिक्कत है? चलिए, ये क्या है? एक्स एक्सिस को क्या माने हैं? समय। और इसे क्या माने हैं? वेग। मान लीजिए आपका कार यहाँ पे है। कार कहाँ है? यहाँ पे, यानी गाड़ी यहाँ पे है। आप यहाँ से यहाँ आए, यहाँ से कहाँ है? यहाँ। यहाँ की जो देखिए, यहाँ से यहाँ तक अभी चल के आए हैं, तो शुरुआती स्पीड हो गई, काती हो गई, प्रारंभिक वेग हो गई। अब सुनिए, यहाँ से आप चलते हुए यहाँ तक आए, माने एगो नहीं होता है एक कि हम जा रहे हैं यहाँ से, है ना, उस जो स्कूल है ना आपका, हिल टॉप स्कूल है, वहाँ तक हम गए, और वहाँ से मेरा गति का हो गया, तेज हो गई। कोई मान लीजिए यहाँ से कोई गया, यहाँ से जैसे एक समान गति से जा रहा है, एक समान गति से जा रहा है, और वहाँ पे जाके स्पीड कर दिया अपना गति, तो वहाँ पे तो गति अंतिम हो गई ना, बढ़ गई ना गति। लेकिन प्रारंभिक में वेग क्या था? अलग हो गया, उला अंतिम कहला जाएगा। बात समझिए क्या कर रहे हैं? जैसे मान के चलिए, यहाँ से लेके यहाँ तक आप यू गति से आए, माने प्रारंभिक वेग। आपका प्रारंभिक वेग क्या होगा? यू होगा। क्या होगा? प्रारंभिक वेग क्या होता है? यू। प्रारंभिक वेग क्या होता है? यू। माने शुरुआत में आपकी चाल का हो गई, क्या थी? यहाँ से यहाँ तक चाल क्या थी? यू। चाल क्या थी? यू, क्योंकि प्रारंभिक वेग हो गई। यहाँ से लेके यहाँ तक वेग क्या है आपका? यू। वेग क्या है? यू। अब बताइए, यहाँ से मान लीजिए आप चल दिए यहाँ आके रुक गए, आपका अंतिम वेग, तो ये क्या हो गया? आपका अंतिम वेग। यहाँ से यहाँ का हो गया प्रारंभिक वेग, और यहाँ से यहाँ का चल दिए अंतिम वेग। अंतिम वेग का मतलब क्या? भी। अंतिम वेग का मतलब भी। आप समझ पा रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? यहाँ तक समझ पा रहे हैं आप लोग भाई मेरे?
चलिए आओ थोड़ा सा बढ़ाते हैं। आप जहाँ पे रोकिए आपकी मर्जी है ना। आप देखिए फिर से यहाँ से आप यहाँ तक चल के आए, ये हो गया आपका प्रारंभिक वेग, यू लिखेंगे आप जानते हैं, और यहाँ से चल दिए कहाँ, इस साइड मोड़ दिए आप, सीधा ऐसे जा रहे हैं, तो ये कहाँ हो गया आपका अंतिम वेग। अंतिमों के क्या लिखते हैं हम लोग, भी लिखते हैं, और शुरुआत के वेग को क्या लिखते हैं, यू लिखते हैं। अब बताओ मेरे भाई कि देखिए अंतिम वेग ये है ना, इसको मिला दो, इससे मिला दिए। अब बताइए यहाँ से लेके यहाँ तक ये दूरी क्या है, किसकी है, भी है। समझिए कैसे हम बता रहे हैं आपको। यहाँ से कितना दूर है अंतिम वेग, कहाँ है अंतिम वेग बताओ तो, यहाँ से अंतिम वेग कहाँ है, देखिए यहाँ पे है। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, अंतिम वेग है। इसको मान लें कुछ और का, इसको भी मान लें, इसको सीधा अगर कीजिएगा भाई मेरे तो यहीं तक ना आएगा। तो बताइए ओ से लेके ए तक क्या है, प्रारंभिक वेग। ओ से लेके ए तक क्या है, प्रारंभिक वेग। ओ से लेके बी तक क्या है, अंतिम वेग। अच्छा बताइए, पूछेंगे आपसे ओ ए का मान बताइए, यू। ओ बी का मान बताइए, भी। क्या, भी। बहुत बढ़िया, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, अंतिम वेग है। अच्छा जब हम इसको अंतिम वेग कह सकते हैं मेरे भाई, आप बताइए अगर इसको यहाँ से यहाँ तक मिला दें तो ये क्या होगा, ये भी तो अंतिम वेग होगा। ये दोनों क्या है, समानांतर। क्या है, समानांतर। इसको कुछ मान लें पॉइंट, ई मान लें का, चलिए ई मान लेते हैं, है ना। यहाँ पे क्या है आपका अंतिम वेग, ये क्या है आपका अंतिम वेग, क्या है ई। अच्छा इसको भी पॉइंट कुछ मान ले, क्या मान ले, सी मान लेते हैं। या वो देखिए भी कोई पॉइंट नहीं है, भी क्या है, वेग है। इसकी वेग क्या है, कहिएगा भी। इसकी वेग यहाँ से यहाँ तक वेग क्या था, यू था। यहाँ से लेकर यहाँ तक वेग क्या था, भी था, है ना। यानी कि यहाँ से यहाँ तक शुरुआती जो शुरू में जो गति थी ना, वेग था ना, जिस हमारे 10 के है, तो यहाँ तक 10 की गति है। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना गति है, 10 की गति है, क्योंकि प्रारंभिक वेग यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो जो शुरुआत में स्पीड होगी वही यहाँ तक स्पीड होगी, होगी ना। और फिर यहाँ से गति क्या होगी, कुछ ना कुछ बढ़ गई होगी या फिर घट गई हो गई, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ तक ही होगी, अंतिम वेग हो गया आपका, क्या हो गया, अंतिम वेग। अब बताओ बाबू यहाँ से भी कहाँ कितना दूरी पर है, अगर इस साइड में अगर देखते हैं हम लोग, अगर एक्स अक्ष में देखिएगा तो कितना दूरी पे भी है पता है आपको, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, भी है। आप समझिए बात हम क्या बोल रहे हैं। अब बताइए हम कहेंगे एक्स अक्ष में कितना दूरी पर भी है, बिंदु ही यहाँ पर कार है ना। सुनिए हम फिर से बता रहे हैं आपको, यहाँ से लेके आप बताइए यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक इतना समय के बाद क्या आता है आपका, अंतिम वेग आता है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगा होगा, ये टाइम है, बताए हैं आपको पहले ही कि एक्स अक्ष को क्या मानते हैं, समय, और वाई अक्ष को वेग, वाई अक्ष को वेग मानते हैं, एक्स अक्ष को समय। तो यहाँ से देखो भी यहाँ पे है ना, माने भी यहाँ पे है, भी कहाँ पे है, यहाँ पे। हम क्यों किए पता है आपको, क्यों किए हैं, क्योंकि आप सीधा ही देखिए ना इसको, यहीं पे ना आएगा। तो ओ से, अब देखिए ओ से कितना समय के बाद ई तक गया अंतिम वेग, यहाँ से लेके यहाँ तक समय लग गया, इसको टी मान लेते हैं। कितना समय लगा है, टी समय में कहाँ आ गया है, यहाँ पे आ गया, वेग आ गया है, अंतिम वेग। देखिए आप कहिएगा सर जी यहाँ पर अंतिम वेग, हम ठीक मानते हैं वेग है वहाँ तक, ठीक है, लेकिन आपको इसका सीधा लेना है तो यहीं पे ना आएगा। अब बताओ मेरे भाई यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है, आप बता सकते हैं, भी सी से लेके ई तक क्या है, वेग है, अंतिम वेग क्या है, भी है। कैसे भी है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक बोले आप लोग क्या है, भी है ना। तो यहाँ से भी यहाँ तक क्या होगा, भी ना होगा, क्योंकि समानांतर है। अब बताओ बाबू रे ये क्या, यहाँ से यहाँ तक क्या है, बोलिए, ओ से लेके तक क्या है, प्रारंभिक वेग। अच्छा प्रारंभिक वेग यहाँ तक है ना, इसको सीधे से खींच सकते हैं, इसको भी खींच सकते हैं। तो जब यहाँ से यहाँ तक ओ ही टी है तो बताइए इसका टी नहीं होगा, समानांतर है तो एकदम होगा। इसका नाम दे तो बोले तो कुछ डी बोल देगा, डी बोल दें। तो अब बताइए ओ बी कितना है, भी है, ओ बी कितना है, भी है। ओ ए कितना है, ए डी कितना है, ओ ई कितना है, बहुत बढ़िया। सी ई कितना है, डी ई कितना है, डी ई यू है, क्या है, क्यों, क्योंकि ये वाला क्या है, समानांतर है।
जब यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना u है तो इसका भी तो u होगा, होगा। बताइए CE कितना है आपका, v है। CE कितना है, v। बहुत बढ़िया। चलिए हमें ग्राफ पता है क्या बनाया है, पूछिए क्या है। हमको सिद्ध करके लाना है तीनों फॉर्मूला, तीनों सूत्र है ना। चलिए पहला हम लोग ये सिद्ध करके दिखाते हैं आपको, ई वाला सिद्ध करके आपको दिखाते हैं। बनाए, देखिए अब ध्यान दीजिएगा। आप बताइए त्वरण का सूत्र क्या होता है, किसी को मालूम है? वेग में परिवर्तन बटा में, वेग में परिवर्तन बटा में समय, वेग में परिवर्तन बटा में समय, या v माइनस यू बटा में, v माइनस यू बटा में t, v माइनस यू बटा में t। सभी लोग जानते हैं, पीछे फॉर्मूला लिखवा चुके हैं, त्वरण जब पढ़ा रहे हैं तो लिखवा है ना। तो अब बताइए वेग में परिवर्तन बटा में समय। देखिए बाबू रे सुनो, नहीं सुनिएगा आप लोग। बताइए वेग में परिवर्तन बटा में समय, वेग में परिवर्तन बटा में। आप बताओ मेरे भाई वेग में परिवर्तन कहाँ से कहाँ हुआ है? देखिएगा ध्यान दीजिएगा। यहाँ से वहाँ तक स्पीड क्या था, u। यहाँ से यहाँ तक स्पीड क्या था, लेकिन यहाँ से बदल गया। यहाँ से गति क्या हो गई, v। यहाँ से यहाँ तक u था, लेकिन यहाँ से यहाँ तक v हो गया। अब हमको बताइए, अब बोलेंगे आपसे यहाँ से लेके यहाँ तक गति क्या थी, u। क्या थी, u, है ना बात? आप समझ पा रहे हैं? यहाँ से लेके यहाँ तक गति क्या थी, u। यहाँ से यहाँ तक v। अब बताइए वेग में परिवर्तन के लिए क्या क्या लिखा जाए, वेग में परिवर्तन के लिए क्या लिखें? देखिए लिखते हैं हम लोग, समझिएगा बाबू बात को। ओ ए ये हो गया आपका, v कौन है, AC क्या है, v है। AC क्या है, v है। या हम लिख सकते हैं, देखो क्या, OB माइनस OA बटा में समय के लिए t। तो समय कितना लिखें, OE। अब देखिए ध्यान से सोचिएगा, बता बाबू OB कितना है, OB कितना है? अरे OB देखो ना यार, इस पे v है। OB कितना है, v माइनस OA कितना है, u। OE कितना है, t। हो गया यहाँ तक। हमको क्या लाना है, ई वाला लाना है, हाँ सिद्ध कर रहे हैं। अब बताओ बाबू हमको, अगर हमको तिरछा तिरछी गुना कर सकते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो बताइए v माइनस यू बराबर क्या होगा, AT। क्या होगा, AT। v माइनस यू बराबर AT। हमको क्या लाना है, v बराबर ना, तो v को रोक लीजिए यहाँ पे। v बराबर माइनस में हो तो उधर कैसे में जाएगा, प्लस में। देखो तो यही है क्या सूत्र है, यही है। देखो तो इसको मन है तो सीधा कर लीजिए आप लोग, क्या कर लीजिए, v बराबर u प्लस AT। पहला सिद्ध कर दिए क्या, देखो तो प्रूव्ड, पहला सिद्ध कर दिए। ध्यान से देखिए आप लोग, v बराबर u प्लस AT, u प्लस AT। अब समझिए ना आप लोग कि ई कैसे लिखें, OB माइनस OA। देखिए ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक क्या है आपका, v है, ओके। लेकिन उसमें यहाँ से यहाँ तक कौन वेग था, प्रारंभिक वेग। यहाँ से यहाँ तक क्या था, प्रारंभिक वेग। अब बताओ मेरे भाई, अच्छा यहाँ से लेके यहाँ तक कौन वेग, प्रारंभिक वेग। और यहाँ से यहाँ तक कौन वेग, अंतिम वेग। कौन वेग, अंतिम वेग। समझिएगा मेरी बातों को फिर से, यहाँ से यहाँ तक, लेकिन यहाँ से यहाँ तक क्या है ना, यानी यहाँ से यहाँ तक क्या है, अंतिम वेग। अब बताओ मेरे भाई, हमको अगर अंतिम वेग AB निकालना है, क्या निकालना है, अंतिम वेग AB निकालना है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक कोची है, v है। यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या है, v है। हमको निकालना है AB। क्या निकालना है, AB। तब बताओ AB कैसे निकालेंगे, तो कहिएगा गुरुजी कि OB में से आप OA को घटा लीजिए। फिर सुनिए, OB में से आप OA को घटा दीजिए, माने OB जितना छड़ी है ना ई, उसमें से OA को काट के निकाल दीजिए, क्या बचेगा। हाँ OB एक छड़ी है, उस छड़ी में से OA को काट के इसे निकाल दीजिए, यहाँ से क्या बचेगा आपके पास, AB बचेगा। तो कड़ी जो छड़ी है उसको काटने का अर्थ क्या है, घटाना।
क्या है? घटाना। यानी अगर हम OB में से OA को घटा देते हैं तो क्या बचेगा? AB। देखो OB में से हमने क्या घटाया? OA। बताओ अगर OB में से अगर हम OA घटाते हैं तो OB कितना है बताइए? कहिएगा भी। OA कितना है? U। घटा दिए कि नहीं घटाए? अब इसको 33 से गुना करके हमने क्या ला दिया? फर्स्ट वाला क्या हो गया? सिद्ध हो गया। अब रह गया क्या? सेकंड रह गया। ये रह गया ना। एक और पॉइंट लिखते हैं, नोट में उतार लीजिएगा उसको, यहाँ पे लिखते नोट में। इसके बाद क्या बाबू, कोई दिक्कत नहीं ना है? देखिए वेग, देखिए बाबू, वेग समय का क्षेत्रफल, वेग समय का क्षेत्रफल हमेशा विस्थापन को दर्शाता है। फिर से लिखते हैं, देखिए वेग समय का क्षेत्रफल क्या दिखाता है? विस्थापन को दर्शाता है, चाहे दिखाता है। विस्थापन देखिए, जब भी अगर हम क्षेत्रफल इसका निकालेंगे ना तो हम क्या लिखेंगे? एस लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एस लिखेंगे, क्योंकि विस्थापन को हमेशा क्या लिखा जाता है? एस। एस माने विस्थापन, चाहे दूरी कह सकते हैं, ठीक है। वेग समय का क्षेत्रफल, जब भी लिखेंगे क्षेत्रफल तो आपसे बोलेंगे हम कि क्षेत्रफल के लिए क्या लिखें? एस लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एस लिखेंगे हमेशा, क्योंकि जब भी वेग आ समय का क्षेत्रफल जब निकलता है, जैसे ये क्या वेग हो गया आपका वेलोसिटी, और ये क्या हो गया आपका टी हो गया। भी माने क्या होता है? वेलोसिटी। वेलोसिटी मीन्स क्या होता है? वेग। अभी मत समझिए कि यहाँ से यहाँ तक भी है, नहीं, वहाँ से वहाँ तक भी नहीं है आपका, समझिए बात को। ये वेलोसिटी है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये क्या है? वेलोसिटी। ए बी क्या है आपका? भी है। ए बी क्या है? भी है, क्योंकि यहीं से अंतिम स्पीड हो गया है, अंतिम हो गया। अगर आप इसको उतार लेते हैं तो बहुत कृपा होगी। यहाँ से यहाँ पे जगह बच रहा है क्या? बता देगा। देखिए एक बात समझिएगा, आपको अब क्षेत्रफल निकालना है। देखिए ये क्या है आपका? समय। ये क्या है? यहाँ से यहाँ तक क्या है? समय। और ये क्या है? भी है। क्या है? भी मतलब वेग है। यहाँ से यहाँ तक टी, और यहाँ से यहाँ तक भी। इससे देखिए ये क्षेत्रफल बना है, देखिए ध्यान से, ये क्या है? क्षेत्रफल इसका। इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? क्या निकालना है? क्षेत्रफल कैसे निकालेगा तो कहिएगा आप लोग कि देखिए कुछ सिंपल तरीका है। एगो यहाँ पे त्रिभुज बन रहा है ADC, समझिए, एक त्रिभुज बन रहा है ADC, एगो आयत बन रहा है, एगो आयत बन रहा है ADEO। देखिए एक आयत बना है रेक्टेंगल, और एक क्या बना है? त्रिभुज बना है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दीजिए और एक आयत का क्षेत्रफल निकाल दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, क्या निकल जाएगा पता है आपको? OACDE का क्षेत्रफल। मतलब अगर आपको ये पूरा क्षेत्रफल निकालना है, आपके पास दो ऑप्शन है, एगो त्रिभुज के एगो आयत के क्षेत्रफल, दोनों को निकाल के जोड़िया था, क्या करता? जोड़िया था। या फिर आपको इसी तरह को ध्यान से देखिए तो आप लोग OACDE दिखाई दे रहा है आपको? देखो इसको हम सीधा करके लिखते हैं, ऐसे है, देखो ऐसे है। आप लोग 8 क्लास में पढ़े होंगे इस तरह से मैथ, ठीक है। OAC, यहाँ पे एक है D है ना, और यहाँ पे क्या है? एक E है। ये कौन चतुर्भुज है पता है आपको? समलंब चतुर्भुज है। कौन चतुर्भुज है? समलंब चतुर्भुज है। और समलंब चतुर्भुज आप लोग जानते हैं बाकायदा कि जो OA है ना, उस EC के पता है क्या होता है? समानांतर होता है। माने ई वाला क्या है? समानांतर है। समानांतर कैसे है? तो ये जो OA है ना, ये चलता जाएगा, EC जो है ना, ये भी आगे बढ़ता जाएगा, कभी दोनों एक दूसरे से सटेगा नहीं। कभी सटेगा? नहीं सटेगा, ये कभी नहीं सटेगा, ठीक है। ये कब सटेगा? ये आगे इसको ले जाइए, इसको आगे अंतिम छोर तक लेके जाइए, हमेशा समानांतर ही रहेगा, कभी कटेगा नहीं, चाहे सटेगा नहीं। लेकिन आप इसको थोड़ा सा ऊपर बढ़ाइए, इसको भी ऊपर बढ़ाइए, AC को ऊपर बढ़ाइए और OE को ऊपर बढ़ाइए, ये कहीं ना कहीं जाके इसको काट देगा। अरे ठक नहीं, इधर उधर क्या हो रहा है? हम क्या बोल रहे हैं? OE को थोड़ा ऊपर लेके चलिए, देखिए OE को हम लेके चलते हैं ऊपर, लेके चले हैं। इसको भी ऊपर कीजिए, AC को। कट गया? नहीं कट गया? कट गया, कट गया ना, ठीक है, ओके। एक सेकंड दे रहे बस, एक सेकंड आ रहे दे रहे। बाबू दे तो चाबी वाला, खोले रूम।
चलिए इसको उतारिए तो बाबू आप लोग। यहाँ तक उतर गए ना बाबू। आप लोग को हम ये पहला सिद्ध करके बता दिए ना, अब कौन रह गया है? सेकंड रह गया। देखिए आप लोग, सेकंड निकालने के लिए आप लोग को एक चीज़ बताया है कि समय और वेग के जब क्षेत्रफल हम निकालते हैं तो उसका क्षेत्रफल को किस में लिखा जाता है? विस्थापन में। अभी नोट में लिखे थे ना, समय और वेग के जो क्षेत्रफल होता है वो विस्थापन को दर्शाता है। लिखवाएं अभी। चलिए हम आपको बता रहे हैं कि जो आपका OACDE इसका आपको क्या निकालना है? एरिया। क्या निकालना है? एरिया। क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। कितना ऑप्शन है? दो ऑप्शन है। सुनिए पहला ऑप्शन सुनिए ध्यान से। ये इसका क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दीजिए और एक आयत का क्षेत्रफल निकाल दीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए। ये पूरा क्षेत्रफल निकल जाएगा? नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा ना। तो फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस, ये एक के लिए पूरा का निकाल दिया क्षेत्रफल, हो गया का जी। तो आप लोग के पास दो ऑप्शन है। कितना ऑप्शन है? दो ऑप्शन है। देखिए पहला ऑप्शन, सबसे पहले हम क्या करेंगे? चतुर्भुज OACDE का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? OACDE का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो त्रिभुज वाला प्लस आयत वाला जोड़ देंगे निकाल के क्षेत्रफल, है ना। आपको दिखाई दे रही आयत है ना बाबू। चलिए हम क्या लिखें बाबू? चूंकि चतुर्भुज चतुर्भुज क्या लिखें? बोलिए आप लोग। OACDE का क्या लिखें? क्षेत्रफल। बाबू इधर देखिए आप सभी लोग, इधर देख, दीवार छोड़, दीवार छोड़। चतुर्भुज OACDE का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बताइए? हम बताएं फिर से, सुनिए फिर से। इसका हमको क्या निकालना है? क्षेत्रफल। पूरा का निकालना है क्षेत्रफल। तो पहला नंबर 1 केस क्या बताया है कि त्रिभुज का निकाल दीजिए, क्षेत्रफल निकाल दीजिए और एक आयत का निकाल, दोनों को जोड़ दीजिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे लिखिएगा? त्रिभुज, देखिए त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल प्लस कौची का? चतुर्भुज, हाँ आयत OADE का। समझ में आ रहा है आप लोग को? हम क्या निकाल रहे हैं? तो कहिएगा OACDE का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। कैसे? तो त्रिभुज का आयत का निकाल के उसको जोड़ रहे हैं, है ना बाबू। कोई दिक्कत है आपको? एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है कि नहीं वाला? दिखाई दे रहा है ना। गुस्सा ना बाबू, गुस्सा ना, हमको ना। चलिए देखिए बाबू, देखिए आप लोग ध्यान सुनिए। ACD क्या लिखे हैं? ACD। बताइए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? अरे 1/2 आधार गुने ऊंचाई। अरे लोल कहीं का। समकोण त्रिभुज है। कौन त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना। चलिए बताइए तो बाबू हमको, त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल क्या लिखे हैं? कहिएगा 1/2 आधार गुने ऊंचाई। बताइए त्रिभुज में आधार कौन है? कौन? AD। कौन है? AD। आधार, ऊंचाई क्या लिखे? ऊंचाई क्या लिखे त्रिभुज में? CD। बहुत अच्छा, CD प्लस का पर देते हैं, प्लस से। ई क्या है? आयत है। क्या है? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। ये क्या है? OE लंबाई। क्या है? लंबाई। गुने चौड़ाई कौन है? OA। OA क्या है? चौड़ाई। हो गया ना। अब बताओ मेरे भाई, 1/2 गुना 1/2 गुना, बाबू ये आ रहा है देखो तो आप लोग, बराबर आ रहा है ना। देखिए हम बताए हैं कि जब भी हम समय और वेग का क्षेत्रफल निकालते हैं तो किस में लिखाता है बाबू? विस्थापन में। हम फिर से बता रहे हैं आपको, समय और वेग का क्षेत्रफल निकालते हैं तो किसको दर्शाता है? विस्थापन को। अब विस्थापन के लिए क्या लिखा जाता है? S। बताइए क्षेत्रफल निकाल रहे हैं ना, तो इसके लिए क्या लिखें? S। क्या लिखें? S बराबर 1/2 हो गया। 1/2 गुने AD का मान बोलिए तो बाबू, AD का मान बोलो कितना होगा? AD का मान क्या होगा? T। CD का मान बोलिए, देखो फिगर पे CD का मान देखो। CD का मान क्या होगा? ना बाबू, CD का मान भी है, ये नहीं है। C से लेके E तक का मान कितना है? भी। देखिए कितना होगा CD का मान, हम बता रहे हैं। आप बताइए हमको CD का मान निकालना है। हाँ कहिए। अब बताइए अगर हम इसी में से
अगर ईडी को घटा देते हैं तो क्या मिलेगा हमको? फिर सुनिए, सी है, क्या है? सी है, ये क्या है? ई है। इसी में से अगर हम देखिए, ई से लेकर सी तक, इसी में से अगर हम ईडी को निकाल देते हैं तो क्या मिलेगा आपको? सीडी मिलेगा। यानी हम इसी में से क्या घटाएं? ईडी। इसी में से क्या घटाएं? ईडी। देखिए, तो सीडी के स्थान पर क्या लिखेंगे बताइए? सीडी का स्थान पर लिखेंगे, सुनिए, पहले क्या लिखेंगे? सीई माइनस ईडी। क्या लिखें? सीई माइनस ईडी, ब्रैकेट में घेर दिए। इसके जगह पर लिखे हैं, किसके जगह पर? सीडी की जगह पर। कोई दिक्कत है आपको? चलिए, प्लस ओ ई का मान बोलिए, टी। ओ ए का मान बोलिए, यू। कोई दिक्कत? 1/2। ये बाबू रे, ये बताओ हमको, गुना टी का टी गुना सी का मान कितना है? ए बाबू, सी का मान कितना है? भी कितना है? भी। ईडी का मान कितना है? यू। कोई आपत्ति? ये कितना है? टी गुना यू है। ये बाबू रे, हमको दूसरा में क्या चाहिए? एस चाहिए, दूसरे में एस चाहिए, एगो यूटी चाहिए, यूटी हो गया, यूटी हो गया ना। और क्या चाहिए? 1/2 चाहिए, और क्या चाहिए? AT² चाहिए। देखिए, सुनिए ध्यान से, पहले एस का एस, यूटी के लिए देखा यहाँ पे, यूटी को बाबू लिख सकते हैं ना? कोई कहिए कहाँ? अरे यूटी लिख सकते हैं ना, यूटी तो आइएगा मेरे पास, यूटी। कोई दिक्कत है? क्या बचा है? ये बचा है ना। अच्छा, प्लस लिखे ना, क्या है? प्लस, प्लस में हो गया। ये क्या है? 1/2, क्या है? 2। अच्छा, अब बताओ बाबू मेरे भाई, हमको क्या चाहिए? 1/2 AT² चाहिए। तो एगो तो टी है, अगर AT मिल जाए और AT² हो जाएगा। सुनिए, हमको क्या चाहिए? 1/2 हाफ AT² चाहिए ना। क्या चाहिए? इतना का मिला क्या चाहिए हमको? हाफ AT²। 1/2 को 1/2 लिख दिए हैं। देखिए, इसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे? ध्यान सुनिए आप लोग, आपको दिखाई दे रहा है? आपको एक फार्मूला बताते हैं, याद कीजिए बाबू। ए बराबर क्या होता है? V माइनस यू बटा टी। बताए थे हमको, टी के स्थान पर ना V माइनस यू के स्थान पर। देखिए, ध्यान दीजिए यहाँ पे। अरे बाबू, तू लोग को समझा रहे हैं बाबू, समझा रहे भाई मेरे, उतना हमारा भाखल नहीं किया, कहीं पसीना छुड़ा के अब बंद कर क्लास वापस बढ़ जाऊँ, क्या दिक्कत बा? हमारा मजाक बना कर रखा है तू लोग, बौरा है कहीं का। देखो तो भाई मेरे, अब बताइए, यहाँ पर अगर तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा तो ये गुना कीजिए, कितना होगा? 80। क्या होगा? ये क्या हो जाएगा? V माइनस यू। अरे किसी भी संख्या के नीचे क्या छिपा रहता है? 1। ऐसे गुना करो, तिरछा तिरछी होता ना गुना, तो ये क्या होगा? 80। ये क्या होगा? V माइनस यू। अब बताइए, V माइनस यू का मान कितना है? देखो ध्यान से इस पे, V माइनस यू का मान कितना है? 80 है। V माइनस यू का मान कितना है? अब बताओ, हम V माइनस यू के स्थान पर क्या लिख सकते हैं? 80। V माइनस यू का स्थान पर क्या लिख सकते हैं? 80। तो 1/2 के 1/2 आई गुना टी का टी लिख दें, इसके स्थान पर क्या लिखें? 80 गुना में 80। कोई आपत्ति है? अब आइए बाबू, कोई दिक्कत है? देखिए, यूटी का यूटी, 1/2 का 1/2, टी क्या होगा? T², टी² गुना में ना है, तो टी² ए का ए, यानी AT²। ध्यान देखिए, दूसरा यही है, ये क्या हो गया? प्रूव्ड। क्या हो गया? प्रूव्ड। दूसरा ये लेना था यही, आगे दूसरा ना, तो आप लोग छटपटाए हैं, यही है दूसरा। अब आते हैं कौन? तीसरा के लिए ना बाबू। देखिए, थर्ड के लिए। अब आओ मेरे भाई, थर्ड के लिए हम बताए हैं कि अलग अलग करके जोड़ेगा ना तो कौन मिलेगा आपको? दूसरा मिल जाएगा। अलग अलग करके जोड़ेगा तो क्या मिलेगा आपको? दूसरा मिल जाएगा। अब हम एक के हाली निकालते हैं इसको, एक के हाली लेके निकाले ना। आई कौन चतुर्भुज है? कहिएगा समलम्ब चतुर्भुज। आप बताइए, समलम्ब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल अगुणे ऊंचाई। 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल अगुणे ऊंचाई। आइए, क्या निकाले बाबू? चतुर्भुज। बोलिए, क्या लिखें? चतुर्भुज ओ ए, बोलिए, OACDE का क्षेत्रफल। और सूत्र क्या होता है? 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल, समांतर भुजाओं का योगफल। आप बताइए, इसमें समांतर भुजा कौन है? ध्यान देखिए आप, कौन समांतर भुजा है? बहुत बढ़िया, गुड। OA, कौन?
सी ई, ये दोनों को ऊपर कीजिए, आप कभी सटेगा नहीं एक दूसरे में, सटेगा का? लेकिन इसको ए सी को और ओ ई को ऐसे लेके चलिए, तो लेके चलिए, चाहे इसको इधर लाइए, इधर लाइए, ये कट जाएगा, नहीं कट जाएगा? कौन कौन? ए सी और ओ ई। लेकिन समानांतर भुजा कौन है? ओ ए और सी ई, समानांतर भुजा। समानांतर किसे कहते हैं? जो कभी एक दूसरे से कटे ना, है ना बाबू? जैसे एक पेन यहाँ पर रख दिए और एक पेन यहाँ पर रख दिए, ये कबो कटे सटेगा ही नहीं, ये हमेशा चलाइए, इसको कभी नहीं कटेगा, ये इतना ही पे चलेगा। ये दोनों क्या है? पैरेलल। क्या है? पैरेलल। तो समानांतर भुजा ये है। अब फार्मूला क्या होता है? 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग। योग माने क्या होता है? जोड़। योग माने जोड़। तो समांतर भुजा कौन कौन है? बोलिए, कहिए। ओ ए। आयो कौन है? सी ई। अब बताइए क्या लिखे हैं? समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग। अब गुने क्या होता है? ऊंचाई। क्या होता है? ऊंचाई। ऊंचाई कौन है? एडी है। एडी क्या है? ऊंचाई है, तो लिख देते हैं एडी। अब आगे बढ़िए। हम बताए हैं कि कोई भी क्षेत्रफल निकालेंगे, ग्राफ किसका होना चाहिए? ग्राफ किसका होना चाहिए? वेग और समय का। वेग और समय का ग्राफ है, अगर उसका क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो किस में लिखा जाता है? दर्शाता है विस्थापन में। किस में? विस्थापन में। अब विस्थापन के लिए क्या लिखते हैं? एस। तो बताइए, क्षेत्रफल अगर निकाल रहे हैं तो क्या लिखें? एस। क्या लिखें? एस। एस बराबर 1/2। ओ ए का मान बोलिए यू। सी का मान बोलिए, कहाँ भैया सी कहाँ है भाई? सी। हाँ, सी का मान भी बहुत अच्छा, गुड। गुना एडी का मान बोलिए टी, बहुत अच्छा। अच्छा, हमको क्या लाना है बाबू? अच्छा, ये 2 से एस में गुना हो सकता है? से क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है, तो कितना होगा? 2s। कितना हो जाएगा? 2s बराबर, ये कितना बचा? u प्लस भी आई इंटू टी। क्या बचा? u प्लस भी गुना टी। हमको क्या लाना है भाई मेरे? तो यू स्क्वायर लाना है। देखो 2s तो हो गया, ए लाना है इसमें ना। हमको देखिए क्या नहीं लाना है, इसमें टी नहीं लाना है। टी, तुम ध्यान से देखो, इसमें टी लाना है कहीं, तो टी का हटा दें हम लोग। एक फार्मूला होता है, देखिए आप ध्यान से, यही फार्मूला फिर से। आप बताइए, अगर गुना कीजिएगा, हमको जैसे टी, देखो ई गुना होगा तो कितना होगा? ए टी। ई गुना होगा तो ए टी, ई गुना होगा तो भी माइनस यू। अब बताओ मेरे भाई, हम जब सीरियसली होते तो तुम सीरियसली हो। ई का हो गया ए टी, ई का हो जाएगा भी माइनस यू। हमको क्या निकालना है? टी। क्या निकालना है? टी, क्योंकि हमको टी हटाना है यहाँ से। क्या हटाना है? टी। अच्छा, टी को अगर रोकेंगे तो ई गुना में तो कहाँ जाएगा? भागा में। यानी टी चल गया ही यहाँ, ए आ गया ही यहाँ। अरे टी चल गया यहाँ, ए आ गया यहाँ। टी का मान बताइए क्या लिखा है आपको? टी का मान क्या है? भी माइनस यू बटा में। भी माइनस यू बटा में। तो क्या हम टी के स्थान पर भी माइनस यू बटा में लिख सकते हैं? बाबू कोई दिक्कत है? क्या लिखें? भी माइनस यू बटा में कि ए है? हट गया ना वो टी। अब आइए, अब दिमाग लगाइए। हैं, हो सकता है। हाँ बाबू, बहुत बढ़िया। अच्छा बाबू बताइए हमको, ये हम यू प्लस भी कहें चाहे भी प्लस यू कहें, 4 + 5 कितना होता है? 9। आप 5 + 4 कितना होगा? 9। कोई आपत्ति है? यानी प्लस में कैसे जोड़े, कोई मतलब डिफरेंस नहीं है, कोई दिक्कत है आपको? अच्छा, तो हम इसको भी प्लस यू नहीं कह सकते हैं? भी प्लस यू नहीं कह सकते हैं? चलिए हम भी प्लस यू कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? भी माइनस यू। क्या कहते हैं? भी माइनस। अब बटा में कितना है? कोई दिक्कत है बाबू यहाँ तक? आगे बढ़े यहाँ तक? चलिए आप बताइए, एक फार्मूला आप लोग जानते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसका फार्मूला होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसका फार्मूला होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये बताए हैं 75 बार मैथ में, सब कुछ सीखा होगा। अब बता मेरे भाई, यहाँ सबको बनाना है। अच्छा, तिरछा तिरछी गुना हो सकता है, तो क्या होगा? 2as। कितना होगा? 2as। अब देखो इसको ए स्क्वायर माइनस बी इसको लिख देना, यानी भी का स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर हो सकता है ना। अब आइए, हमको निकालना भी ना, समझिएगा बात को। ई माइनस में तो काची में आएगा, इधर प्लस में आएगा। काची में आएगा? प्लस में। तो सीधा करो बाबू, इसको लिखो भी स्क्वायर का भी स्क्वायर, है ना। ई माइनस में तो काची में आएगा? यू है ना, प्लस में आएगा, तो लिख सकते हैं यू स्क्वायर प्लस, देखो तो यही लाना है क्या? यही लाना था ना, ये आपका आ गया। ये कौची बराबर आया है?
बैक एस तो गुना कर दिए हैं, एस तो गुना कर दिए, एस तो काजे है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस ई का हो गया प्रूव्ड। कोई दिक्कत है आप लोग को अब यहाँ तक? कहीं दिक्कत तो बोलिए आप लोग। इसको अच्छा से इसको उतारिए बढ़िया से फ्रेश है ना।